सो गाइस मैं ना अभी नई हूँ ब्लॉगिंग में, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। लेकिन है ना, जैसे आज मैं यहाँ इस छत पे बैठी हूँ, तो ये जो सुकून है ना किसी भी परिवार के लिए, जैसे आज मैं अपने सुकून से अपनी छत पे बैठी हूँ, आप भी अपने मतलब अपने अपने घरों में हो। बट इसके पीछे है ना मेरे हस्बैंड की बहुत मेहनत है, बहुत। एक टाइम था जब उनके पास घर नहीं था। वो उनके मम्मी पापा जिस टाइम चले गए थे, वो बहुत छोटे थे दोनों भाई। उनने इतनी मेहनत करी है ना गाइस, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर मैं उनके बारे में आपको स्टोरी सुनाऊँ तो शायद बहुत बहुत टाइम लग जाएगा, पता नहीं ऐसे कितने व्लॉग लग जाएंगे। वो इंसान इतनी मेहनत करते हैं ना, बहुत ज़्यादा। और मतलब मेरा कहने का मुद्दा ये था कि आज मैं इस छत पे इतने आराम से बैठी हूँ। मैं एसी में रहती हूँ, और मतलब जो एक्सपेंसेस होते हैं अपने घर के नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के, वो सारे होते हैं। और इस सब के पीछे उन दो भाइयों की मेहनत है। और वो दोनों भाई अभी भी इस टाइम और रात के लगभग 12 बजे तक वो अपनी कैफ़े पे रहते हैं। वो एकदम मतलब वहाँ पर भी सुविधाएं हैं, लेकिन उनको आराम करने के लिए है ना, जो घर उन्होंने आराम करने के लिए बनाया है उसमें आराम नहीं मिलता। और ये कहानी सिर्फ मेरे हस्बैंड की नहीं है। हर एक जो घर का जो मेन होता है आदमी, जो हेड होता है, जिसके कंधों पे थोड़ी जिम्मेदारी होती है, वो हर एक व्यक्ति ऐसे ही कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा होता है, सिर्फ अपनी फैमिली को सुकून देने के लिए। तो जब भी हमारी फैमिली का जो हेड है वो अपने घर आए, तो उसको सुकून के लिए सिर्फ आपके फेस पे स्माइल चाहिए होती है, अच्छे से खाना, प्यार से बैठ के बातें करना। और हम कोशिश करते हैं कि हम लोग सब ऐसे बैठें, बहुत बहुत इन्जॉय करते हैं, जो कभी मैं आपको ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। और जब वो आते हैं ना, तो ये घर पूरा एकदम, जैसे कहते हैं ना खिल उठना किसी के आने से, तो वैसा होता है, रियल में होता है। जब वो जाते हैं तो उनको बालकनी तक मैं देखती हूँ कि उनकी गाड़ी कहाँ पहुँच गई है, और वो आते हैं तो भी मैं बालकनी में खड़ी हो जाती हूँ कि चलो वो आ रहे हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छी फीलिंग होती है, और सबके साथ होता होगा। और प्लीज़ ऐसा हो, ऐसा आप भी कीजिए कि चलो हमारे घर में जो आदमी सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको सुकून से वेलकम कीजिए और सुकून से मतलब उसको काम पे भेजिए। और जैसे कि आपको एक छोटा सा किस्सा मैं सुनाऊं, कि जब मेरे साथ अभी मेरे बहन भाई रहते हैं, जब मैं अकेली रहती थी शादी के बाद, मैं जब मेरी शादी हुई थी, जब मैं अकेली रहती थी, तो मेरे हस्बैंड सिर्फ मेरे लिए 9 बजे ही कैफ़े से घर आ जाते थे। जो हमारा खुद का कैफ़े है, पिज़्ज़ा कैफ़े, तो वहाँ से घर आ जाते थे, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। ये हमारा मकान है, तो इसमें मैं अकेली रहती थी, तो वो जल्दी आते थे। अभी तो मेरे बहन भाई सब साथ में रहते हैं, तो अभी वो थोड़ा टाइम इधर उधर होता है, चल जाता है। लेकिन पहले वो जल्दी आते थे क्योंकि मुझे बुरा लगता था। पर वो टाइम ठीक था, जल्दी आ जाते थे और थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड करते थे, थोड़ा ज़्यादा वो आराम कर लेते थे। और अभी इतने बिज़ी हो गए हैं ना, बहुत ज़्यादा। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, बट अभी मेरी क्या डिलीवरी हुई है, तो मैं अभी अपना काम कर नहीं रही हूँ, मैं मेरी इंटर्नशिप चल रही है। बट मैं चाहती हूँ कि मैं उनका काम में हाथ बटाऊँ, मतलब जैसे वो जो भी कमाई करके लाते हैं, तो मैं भी अपना कुछ करूँ। और जब मेरी पूरी डिग्री हो जाएगी इंटर्नशिप के बाद, तो आई होप मैं जॉब करूँ, जॉब ना करूँ तो अपना खुद का क्लिनिक डालूँ। बट एक जो सुकून के लिए रहा जाता है ना, वो नहीं हो पाता है। अगर जो दोनों ही पार्टनर है, दोनों ही वर्किंग हैं, या एक वर्किंग है ओवरलोड वाला, जैसे अगर मान लो पापा मम्मी हैं तो चलो ठीक है, चल जाता है, एक तो छुट्टी हो जाती है। लेकिन रियलिटी ये है ना कि जब घर में एक ही कमाने वाला होता है, जिम्मेदार एक या दो व्यक्ति जो मेन हैं वो होते हैं ना, घर में कोई बड़ा नहीं होता, तो गाइस आप वेकेशन पे नहीं जा सकते। चाहे भले ही आपके पास पैसा हो, आपके पास बजट हो, नहीं जा सकते, क्योंकि ज़िम्मेदारी हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ ना कि मैं अपनी जीत को वो सब 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 मतलब एक तरीके से खुश रखूँ, जितना वो मुझे रखते हैं ना फाइनेंशियली। मुझे कुछ भी लेना है, मुझे कुछ करना है, तो वो कभी टोकते नहीं है, तो वैसे मैं उनको बहुत खुश रखूँ। मैं ना अपने पैसों से, जो मेरे सैलरी आएगी, मैं जो मैं कमाऊँगी उस पैसों से उनको बहुत बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट उनके लिए प्लान करूँ, उनके लिए ट्रिप प्लान करूँ। मुझे बहुत पसंद है घूमना, या
मुझे पता नहीं मैंने क्या क्या बोला, लेकिन वेलकम माय डेली ब्लॉग। और ऐसे ही ब्लॉग के लिए, ऐसी स्टोरी के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।